फरवरी 5। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज की पवित्र शास्त्र का भाग 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 1 से 10 वचन तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। मुख्य वचन सपोपदेशक अध्याय 12 वचन 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मैं एक महिला के पीछे चर्च की बेंच पर बैठ गई। जैसे आराधना मंडली ने आई कैन ओनली इमेजिन की धुन बजाना शुरू किया, मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की स्तुति की। उस महिला की मधुर सुप्रेनो आवाज मेरी आवाज के साथ मेल खाती गई। मुझे अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बताने के बाद हमने उसकी आगामी कैंसर उपचार के दौरान एक साथ प्रार्थना करने का फैसला किया। कुछ महीने बाद लुइस ने मुझे बताया कि उसे मरने का डर है। अस्पताल में उसके बिस्तर पर झुककर मैंने अपना सिर उसके बगल में टिका दिया, एक प्रार्थना फुसफुसाई और चुपचाप हमारा गीत गाया। मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ कि लुइस के लिए ये कैसा होगा जब उसने कुछ ही दिनों बाद यीशु के सम्मुख आराधना की होगी। प्रेरित पौलुस ने अपने उन पाठकों के लिए सांत्वना देने वाला आश्वासन दिया जो मृत्यु का सामना कर रहे थे। अनंत काल के इस तरफ अनुभव की गई पीड़ा कराहने का कारण हो सकती है, परंतु हमारी आशा हमारे स्वर्गीय निवास यीशु के साथ हमारे अनंत अस्तित्व पर टिकी हुई है। यद्यपि परमेश्वर ने हमें उसके साथ अनंत जीवन के लिए लालायित होने के लिए रचा है, उसकी प्रतिज्ञाएं अब उसके लिए ही जीने के लिए हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करने के लिए है। जैसा कि हम यीशु को खुश करने के लिए जीते हैं और उसके लौटने या हमें घर बुलाने की प्रतीक्षा करते हैं, हम उसकी निरंतर उपस्थिति की शांति में आनंदित हो सकते हैं। हम उस क्षण क्या अनुभव करेंगे जब हम अपने पार्थिव शरीरों को छोड़ेंगे और अनंत काल में यीशु के साथ जुड़ेंगे। हम इस चीज के लिए केवल कल्पना कर सकते हैं। जरा सोचें, मृत्यु का सामना करने या किसी प्रियजन को खोने से आप कब चिंतित या निराश हुए हैं? परमेश्वर का अनंत जीवन का वादा आपको कैसे प्रोत्साहित करता है? आए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, पृथ्वी पर और अनंत काल तक मेरे साथ रहने का वादा करने के लिए धन्यवाद। आमीन।